हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज डे है थर्सडे और डेट है आज 2 जुलाई 2026। ठीक है। अब जो सारे लोगों को इंतज़ार था एक चीज़ का कि JKSSB जूनियर असिस्टेंट की जो है टाइपिंग की शॉर्ट लिस्ट नहीं आ रही है, ठीक है, वो डिक्लेयर हो गई है। उससे पहले लोग इतने पैनिक नहीं थे जितने अब टाइपिंग की जो है शॉर्ट लिस्टिंग आने के बाद पैनिक हो गए हैं। ठीक है। उसी के ऊपर जो थोड़े थोड़े मेजर चीज़ें हैं ना, उनके ऊपर फोकस करके जो है डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ठीक है। कौन सी कैटेगरी के कितने हुए हैं, जिसके सबसे कम मार्क्स हैं वो कितने कैटेगरी वाला, कौन से मार्क्स वाला शॉर्ट लिस्ट हुआ है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, हमारी टाइपिंग कहाँ होगी, उसके बाद जो है टाइपिंग के मार्क्स कैसे मिलेंगे। ठीक है। उसका फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है। ठीक है। रेट ऑफ चेंज क्या होगा। ठीक है। तो आइए वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और थोड़ी सी जो आपको क्लैरिटी मिलेगी तो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे उस चीज़ को। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो टोटल बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं लगभग 14,500। ठीक है। 14,500 शॉर्टलिस्ट हुए हैं और टाइपिंग की जो है रेशो वही रही है। एक सीट के लिए जो है 35 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी कि 1:35 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है। एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये बता दें कि जो टाइपिंग होगी वहाँ पे नोटिस में ही मेंशन है, 2 सेंटर्स पर होगी नाइलेट में। एक तो जम्मू में होगा जो, और एक जो होगा वो कश्मीर में होगा। ठीक है। 2 सेंटर्स में चाहे टाइपिंग होगी, सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट में होगी, एक जम्मू में एक श्रीनगर में। आप किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा, या जम्मू या श्रीनगर। ठीक है। आपका टाइपिंग सेंटर जहाँ होगा, कश्मीर डिवीज़न वाले को श्रीनगर और जम्मू डिवीज़न वाले को जम्मू। ठीक है। तो ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे बात करते हैं OM में कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ठीक है। ठीक है। ओपन मेरिट में लगभग शॉर्टलिस्ट हुए हैं 6,000 बच्चे हैं। ठीक है। अब 6,000 बच्चे का क्या मतलब है कि मतलब जितनी ओपन की पोस्टें थी ना, उनको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आएगा 6,000 के आसपास, 5,900 के आसपास। मतलब पहले 6,000 बच्चे जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो सारे ओपन मेरिट में शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ठीक है। एज ऑफ नो हमको जो पता है 34.75 मार्क्स जिस बच्चे के हैं ना, वो ओपन मेरिट का शॉर्टलिस्ट हुआ है। ठीक है। अभी तो एक ही रात गुजरी है बीच में। ठीक है। इतना कंक्रीट या कितना डेटा कलेक्ट हो सकता है ये तो अभी फाइनलाइज होकर पता नहीं लगेगा, लेकिन हमको इतना पता है 34.75 वाला शॉर्ट लिस्ट है। अब हम ये नहीं कह सकते कि 34.50 वाला शॉर्ट लिस्ट हुआ कि नहीं हुआ, 34.25 वाला शॉर्ट लिस्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये आप ही बताएंगे आपके इतने मार्क्स हैं, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो या नहीं हो। ठीक है। कईयों का कहना है कि हमारे 33 मार्क्स हैं, हम शॉर्ट लिस्ट नहीं है, कईयों का कहना है 34 है, हम शॉर्ट लिस्ट नहीं है। बट जो हमने वेरीफाई किया कि 34.75 वाला शॉर्ट लिस्टेड है। ठीक है। तो 34.5 से जिस बच्चे के ऊपर मार्क्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के है, वो सारे किस में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ओपन मेरिट में। ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि 34.5 से जो कम मार्क्स वाला है अपनी कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट हुआ है, उसका कोई फ़न नहीं बनता, वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में सिलेक्ट होगा भी या नहीं होगा। ठीक है। हर कैटेगरी के जितने बच्चे उन्होंने सिलेक्ट करने हैं उनको पहले 6,000 रैंक में मिल जाएंगे वो। ठीक है। लेकिन फिर भी चलो बात कर लेते हैं। देखो, ओपन मेरिट के लगभग 6,000 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, लेकिन उसमें जाहिर सी बात है बहुत से बच्चे जो हैं अदर कैटेगरीज़ के होंगे। ठीक है। 34.75 जो है ओपन मेरिट का कट ऑफ रहा है। ठीक है। हमने अपनी पुरानी वीडियो में दिखाया था, बोला था कि मतलब जो है 53 से 57 जो है फाइनल कट ऑफ रह सकता है। ठीक है। अब जैसा कि अब ये शॉर्टलिस्ट सामने आ रही है, अगर 6,000 बच्चों ने 34 से ज़्यादा स्कोर किया है तो मे बी ये शायद थोड़ा अपर साइड पे भी रह सकता है, 57 में +2 भी हो सकता है। ठीक है। 57, 58, 59 भी रह सकता है। ठीक है। 60 के अराउंड भी रह सकता है, लेकिन ये स्टिल द फेवरेबल चांसेस कि 60 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। जो टाइपिंग का क्वालिफाइंग रेशो होता है ना, वो बहुत मिनिमम होता है। ठीक है। 15% या 20% बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है। अब ये देखो, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनके 40 मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक है इस चीज़ को लेकर कि यार 34 मार्क्स वाले का अगर रैंक 6,000 है तो 40 वाले का रैंक क्या होगा। ठीक है। राइट। द क्वेश्चन इज़ दैट। अब जहाँ तक मैं बता रहा हूँ यार, देखो 0.25 मार्क्स पे समझ लो, 34.25 मार्क्स पे ना कितने बच्चे होंगे, मान लो 200। ठीक है। फिर उसके बाद 34.50 पे बच्चे होंगे 300। तो ऐसे 1, 1.5, 2 मार्क्स पे भी आपका हज़ार हज़ार रैंक चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। JKSSB को ऐसा करना चाहिए था कि मतलब उनको शॉर्ट लिस्टिंग दी है अगर, तो उनको जो है ये मेंशन कर देना चाहिए था साथ में कि मतलब या तो रैंक वाइज ऑर्डर में अरेंज कर देते। ठीक है। या कोई चीज़ ऐसा हिंट दे देते कि मतलब रैंक 1000 पे जो बच्चा है उसके कितने मार्क्स है, रैंक 500 इंटरवल के बाद बता देते। ठीक है। अब मूविंग टुवर्ड अवर नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं। अब देखो, RBI का जो हमने बच्चा फाइंड आउट किया है ना, 30 मार्क्स हैं जिसके, वो बच्चा शॉर्ट लिस्टेड है टाइपिंग के लिए। राइट। ठीक है। RBI का 30 वाला शॉर्ट लिस्टेड है। ठीक है। ये मत पढ़ो कि आप अप्रॉक्स 525 शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है। अब 12,500 बच्चे हैं उसमें, हर कैटेगरी के हैं। अब ये देखो, हाँ, ये जो ST1 है, ST1 का जो 26 मार्क्स वाला बच्चा है ना, ST1 में जिसके 26 मार्क्स हैं, वो बच्चा टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड है। स्टिल जिस बच्चे के 26 मार्क्स होंगे वो सिलेक्ट तो नहीं होने वाला।
ठीक है। लेकिन स्टिल उसको टाइपिंग के लिए कॉल आई है, तो वो जाके अपेयर हुए, नेक्स्ट टाइम के लिए एक्सपीरियंस देखे अपना और फुल डेडिकेशन के साथ दोबारा से प्रिपेयर करे, ठीक है। सिलेक्ट वही सारे होंगे जिन सब ने ओपन का कट ऑफ क्रॉस किया होगा, ठीक है। फिर ठीक है, ST1 का 26 है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा है, ST2 का जो है वो 28, तो ST2 का 28 मार्क्स वाला बच्चा जो है वो शॉर्ट लिस्ट हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC का भी जिसके 28 मार्क्स हैं वो भी लिस्ट में है, ठीक है। 28 वाला हमको लोएस्ट पता है, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने ये किया कि इतने वाला है तो इससे ऊपर तो सारे ही हैं, ठीक है। इससे कम वाला जो अगर आपके कोई नोन में है तो कमेंट करके बता दो हमें कि इतना वाला भी शॉर्ट लिस्टेड है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाएंगे तो SC का। अब SC के जिसके 25 मार्क्स हैं वो शॉर्ट लिस्टेड है, ये हमने वेरीफाई किया है 25 मार्क्स वाला। ज़रूरी नहीं है कि इससे कम वाला शॉर्ट लिस्टेड, इससे कम वाला शॉर्ट लिस्टेड हो सकता है, लेकिन 25 से ऊपर वाले जो है ना वो तो सारे ही शॉर्ट लिस्टेड है, हम ये बता रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा और डाउन द ऑर्डर में जाएंगे, देखो और कौन सी कैटेगरी, ALC IB का जिसके 23 मार्क्स हैं। एक बच्चे ने क्लेम किया है कि मेरे 23 मार्क्स हैं और मैं भी टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड हूँ, मुझे टाइपिंग की कॉल आई है, ठीक है। आई डोंट नो ये कैसा सिनेरियो है, क्योंकि ALC IB की तो पोस्टें बहुत कम हैं, ठीक है। आई गेस सिर्फ 5 पोस्ट हैं। अब 5 पोस्ट के लिए उनको 175 कैंडिडेट ढूंढने हैं। अब 6000 रैंक के बाद 525 कैंडिडेट तो मुझे लगता है काफ़ी जल्दी मिल जाएंगे होंगे उनको, मतलब ये तो रहना चाहिए था थोड़ा अपर एंड पे। लेकिन स्टिल ALC IB मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर या एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के जो बच्चे बहुत कम होते हैं, तो हो सकता है मे बी इसका भी एक्चुअल में 23 हो शॉर्ट लिस्टेड फॉर टाइपिंग के लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है EWS का मैंने आपको शुरू से बोला था, मैंने आपको अपनी वीडियो में बोला था कि 19 के अराउंड रह सकता है टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्टिंग का कट ऑफ, लेकिन EWS का रहा है 16 जिस बच्चे के मार्क्स हैं EWS वाला वो टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड है, वो टाइपिंग के लिए आएगा, ठीक है। ये मतलब इतने ये जो अपनी कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं इनके लिए सिर्फ एक एक्सपीरियंस होगा, टाइपिंग एक्सपीरियंस जाके देखो कैसा होता है, फिर नेक्स्ट बार जो है फुल डेडिकेशन से प्रिपेयर करना, फिर जो है अपना स्कोर इंप्रूव करके आना ताकि जो आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट हो पाए, ठीक है। और आप सिर्फ ये देखो कि आप जाके जो है पहले अटैम्प्ट में वहाँ पे टाइपिंग पास कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। जिन बच्चों ने पहले टाइपिंग दी है उनको पूछना ज़रा, जिनकी स्पीड 79 भी आती है ना, वो बच्चे भी टाइपिंग फेल करते हैं, वहाँ पे 89 एक्यूरेसी आ जाती है। तो पैनिक तो स्टूडेंट होते ही हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पैनिक हुए हैं 40, 42, 43 मार्क्स वाले बच्चे, ठीक है। वो यही नहीं एनालाइज कर पा रहे कि हम यार ओपन मेरिट में शॉर्ट लिस्ट हो गए लेकिन हमारा रैंक कहाँ है, 2000 के अंदर है, 1500 के अंदर है, ठीक है। वहाँ पे वो कन्फ्यूज़न उनकी बनी हुई है, ठीक है। तो एनजाइटी उनको एज इट इज़ रहेगी जब तक वो टाइपिंग दे ही नहीं देते, ठीक है। मे बी इस चीज़ का उनको लॉस होगा या बेनिफिट होगा, एडवांटेज तो नहीं है, ये नर्व्स पे है कि अब आप कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हो इस स्कोर पे, और मतलब आप इवेलुएट भी नहीं कर पा रहे हम कहाँ हैं, ठीक है। लास्ट में ये देखो, ये फिर से वही बता दिया कि 34.75 वाला ओपन मेरिट वाला शॉर्ट लिस्ट है लास्ट बच्चा, ठीक है। उसके बाद जो टाइपिंग के मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, आपकी जितनी टाइपिंग आएगी उसको डिवाइड करेंगे टॉपर की स्पीड के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, ठीक है। समझ लो किसी बच्चे की, हम मान के चलते हैं कि किसी बच्चे की टाइपिंग स्पीड 100 है जिसकी, और उसके वो है टॉपर, उसको मिलेंगे 20 मार्क्स, और आपकी ये 60, ठीक है। फिर क्या होगा, 60 डिवाइड बाई 100 इंटू 20 आपको मिलेंगे 12 मार्क्स, ठीक है। अब मैं ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है एग्जाम में इतनी आए किसी की, ठीक है। और ये देख लो हर कैटेगरी के कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं लगभग, ठीक है। ये मैंने बताया था कि अगर 1:10 रहती है रेशियो तो 3500 बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे, 1:15 रहती है तो 5200 होंगे, ठीक है। अगर 1:30 रहती है तो 10,500 होंगे, लेकिन रेशियो जो है 1:35 ही रही है, और 12,500 के आसपास बच्चे जो हैं जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, 12,498 आई गेस, ठीक है। उसके बाद जो है यार ये देख लो, अगर टॉपर की स्पीड रियल एग्ज़ाम में आती है 100, उसके अकॉर्डिंग आप देख लो आपकी कितनी आएगी, ठीक है। टॉपर अगर 100 ला रहा है ना, तो आपको जो सिर्फ पास करेगा उसको 7 मिलेंगे, जो सिर्फ 40 की लाएगा उसको 8 मिलेंगे, जो 45 की लाएगा उसको 9 मिलेंगे, जो 50 की लाएगा उसको 10 मिलेंगे, ठीक है। मतलब 100 स्पीड लाने के बाद जो है हर वर्ड पार मतलब हर 5 वर्ड की स्पीड इंक्रीज़ होने पे आपका 1-1 मार्क्स पड़ेगा, ऐसा कुछ रहेगा कैलकुलेशन। 100 स्पीड इतना इजी नहीं है लाना, लेकिन स्टिल एक आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने की ट्राई की गई है, अगर 100 होती है तो फिर कैसे आपके मार्क्स बंटेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन इजी थी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद जो है यार आप अपना जो फाइनल स्कोर है ना वो मेंशन करें कमेंट में, और ठीक है अपने टाइपिंग कितनी है आपकी, या अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जिसको आप जानते हैं जिसके 34.75 से कम मार्क्स हैं वो शॉर्ट लिस्ट हुआ हो और वो ओपन मेरिट कैटेगरी का हो, ठीक है। ये जो चीज़ है ना ये आपको रिलीफ देगी 40 मार्क्स वालों को, 42 मार्क्स वालों को, 42 वालों को, 43 वालों को, ठीक है। अगर आपको पता लगता है कि ओपन वाला लास्ट कितने पे शॉर्ट लिस्टेड है, ठीक है, तो जो फिल्ट्रेशन जो है कंटिन्यू रखें, ठीक है। इट इज़ ए लॉन्ग गेम ऑफ परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ठीक है। टाइपिंग कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, ये मैटर करेगा। उसके बाद जो है ये कितने बच्चे फ़हा में ओवरलैप होते हैं, कितने बच्चे JKBSI में ओवरलैप करते हैं,
ठीक है, ये भी मैटर करेगा। कम से कम 30-40, चलो बहुत ही रोस्ट केस मानते हैं, 30 से 35 बच्चों की तो वेटिंग लिस्ट फिर भी क्रिएट करवाएगा। ठीक है, ये 2 एग्ज़ाम जो आगे शेड्यूल्ड हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग गेम है, आपको इसमें बने रहना है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि मतलब आपका स्कोर 40 के आसपास या 38, 39, 40 भी है, आपको लगता है कि आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, बच्चों की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो स्टिल यू हैव टू बी होपफुल फॉर द वेटिंग लिस्ट, जो 1 साल तक कंटिन्यू रोटेट होती रहती है, आती रहती है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और जो अपना स्कोर जो है, लोएस्ट स्कोर जिस बच्चे का आपको जिस कैटेगरी का पता है, वो ज़रूर कमेंट करें।